सभी भाइयों को नमस्कार। सभी का स्वागत है जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोस के माध्यम से रूटीन से आप लोगों को एक से काफ़ी शानदार जो कि जोटियाँ दिखाते आते रहते हैं, लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है जी, बात करते हैं हरियाणा नस्ल का जो नंदी आप यहाँ पे जैसे कि जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और काफ़ी लोकप्रिय चेहरा जैसे कि आप जो देख पा रहे हैं भाई मोनू, और बात करेंगे भाई रोहित। तो आज की जो वीडियो है जी, मामन सिंह डेयरी फार्म से जो वीडियो है वो लेके आ रहे हैं जी। और जैसे कि आप जो स्क्रीन पर जो नंदी आप देख पा रहे हैं, गौरव नंदी नाम है जी। और बात करेंगे जी इसकी जो कि संपूर्णतः जो डिटेल्स है वो भाई मोनू से जो कि लेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी भाई आपके अपने चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि इन फ्यूचर हम जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बात करेंगे जी काफ़ी नॉलेजफुल जो वीडियो, और बात करेंगे जी हरियाणा की जो एक शान आज की वीडियो में जो कि आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं जी, काफ़ी ज़्यादा आपने नंदी देखे होंगे, लेकिन बात करेंगे जी ब्यूटी और हाइट, लेंथ, बल्ड लाइन, और बात करेंगे जी काफ़ी ज़बरदस्त जो वीडियो है वो होने वाली है। तो ज़्यादा ना टाइम लेते हुए भाई रोहित से और भाई मोनू से आप लोगों को मिलवाना चाहेंगे, और जो डिटेल्स है वो भाई साहब से लेंगे। भाई मोनू नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, सभी पशुपालकों को और जो आपकी वीडियो देख रहे हैं सभी को हाथ जोड़ के राम राम भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई जी। और साथ में भाई रोहित भी हैं जैसे कि आप जो देख पा रहे हैं। और तो भाई मोनू से ही जो कि डिटेल्स साथ साथ में लेते रहेंगे। देखिए जी, मुर्रा के ऊपर ब्रीडिंग पे काफ़ी ज़्यादा भाई ने काम किया है। और बात करते हैं जी इस लाइन में, देखिए शुरुआत से तो रहे हैं, लेकिन काफ़ी अब की बार तो ये मान के चलो कुछ ना कुछ सोच के आए हैं जी। तो भाई मोनू से ही जो कि जानेंगे। तो भाई आज जो हमारे से आप जो नंदी दिखा रहे हो, इसके बारे में हम आपसे डिटेल से ही जानना चाहेंगे। आप जो नंदी लेके आए हो ये कौन सी बल्ड लाइन का है और कौन सी इसकी फादर लाइन है, एक बार बता दीजिए। भाई साहब पहले पूरी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ साहिल। हमने अपने डेयरी फार्म, पहले हम बोलते थे मामन सिंह डेयरी फार्म। बिल्कुल जी। अब हम बोलते हैं मामन सिंह ब्रीडिंग फार्म। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि 4-5 सालों से लगातार ब्रीडिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। एक ही लाइन की 4-4, 5-5 पीढ़ियां हमने मुर्रा के अंदर दिखाई हैं। बिल्कुल। अपने घर पे कटड़ी तैयार करवा के फर्स्ट टाइमर ने 4 दांत ने 21 किलो दूध HLDB में रिकॉर्ड करवा के हमने दिखाया है। बुल तैयार कर रखा है डॉलर और विराट, लगातार 9-10 सालों से हमारे पास बुल है विराट। हाँ। उसके ब्रीड तैयार करके हमने लोगों को दिखाई है। उसके बच्चे आपके पास जो भैंस थी उसका, हाँ, सिंगली भैंस का जो 2021 में एक्सपायर हो गई थी। बिल्कुल। उससे जो बच्चा है विराट की कटड़ियां हमने आप लोगों को दिखाई है, लाइव मिल्किंग दिखाई है, घी रिकॉर्ड करके दिखाया है। जो आज तक किसी फार्मर ने, किसी बुल वाले ने नहीं किया होगा। बिल्कुल जी। साफ बोलते हैं, कोई भी कटड़ी विराट की 1 किलो घी से कम नहीं रहती, और लगभग 90-95% उसकी कटड़ियां आ रही हैं, जो एक सेक्सी मन को भी मतलब फेल कर रही हैं। भाई सेक्सी मन को में भी 80-85% ही होता है, लेकिन उसकी लगातार जबरदस्त कटड़ियां आ रही हैं। और हाइट लेंथ में बहुत बढ़िया रिजल्ट उस बुल का, घी लाइन का एकमात्र मुर्रा बुल है वो। अब बात कर लेते हैं हरियाणा ब्रीड। फिर हमने डॉलर तैयार किया। डॉलर के बाद ये बुल लेके आए हैं भाई साहब। डॉलर का रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाएंगे, और दिखा भी रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। घर पे रखा हुआ है, ये नहीं है भाई बेच दिया वो कर दिया, अपने घर पे रखा हुआ है, होम ब्रीड तैयार की है। बिल्कुल जी। अब नंदी लेके आए हैं जी हरियाणा ब्रीड का, हरियाणा नस्ल का आप यहाँ पे हाँ, पहले गाय तो एक जरूर रखते ही थे अपने पास। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन एक विनोद अंकल जी है, उन्होंने सजेस्ट किया भाई अपने इलाके में कोई भी अच्छा नंदी हरियाणा ब्रीड का नहीं है, और उनके पास से गया था ये नंदी। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको देना चाहता हूँ। रानी गौ माता है, होती थी, अभी तो नहीं है, एक्सपायर हो चुकी है। अच्छा जी। विनोद अंकल है, गांव इमलोटा से। अपने सामाजिक भाषा में उसको बिलोटा गांव बोल देते हैं। बिल्कुल जी। जो गांव चरखी दादरी रोड के ऊपर है, छुच्छवास से चरखी दादरी। उस गाय ने 2016 के अंदर गांव बहु अकबरपुर में जा करके लगभग 50 किलोमीटर दूर जा करके 18 किलो 230 ग्राम हरियाणा ब्रीड में फर्स्ट प्राइज
उसने हासिल किया था दूध दे करके। बहुत अच्छी बात है जी। पूरी पशु प्रदर्शनी में लाइव मिल्किंग का उस टाइम पे चलन नहीं था, 2016 की बात है, आज की बात नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो उस गाय का ये बछड़ा है। उस गाय के और भी 2-3 बछड़े हुए, जिसमें से जीतू भाई के पास जो राजा नंदी हुआ करता था, जो लंपी में गोलोक चला गया, और उसके बछड़े बछड़िया बहुत जबरदस्त आ रहे थे। फिर दूसरा था जो उन बद्रीनाथ, जो गोलू खरकड़ा भाई के पास था, जो नितेश डोल जी की डेयरी में गया हुआ था। बिल्कुल जी। वो भी गोलोक चला गया, वो भी भाई एक्सपायर हो गया। उसकी बछड़ियां 15-15 किलो दूध फर्स्ट टाइमर में दे रही हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। H860 का बेटा था। अच्छा जी। ये जो बुल है फादर लाइन इसकी भी H860 है, मदर लाइन वही गाय रानी गौ माता है। ठीक है जी। ये बिक करके रमेश जी हैं, गांव रसालू गांव पड़ता है पानीपत के अंदर, रमेश मलिक प्रधान जी। ठीक है जी। उनके पास गया था, वो लेके गए थे शौक में इसको। अच्छा जी। तो शौक में बहुत जबरदस्त उन्होंने इस बुल की तैयारी की अपनी गाय, भी रहा भाई साहब, बिल्कुल। और बहुत बढ़िया उन्होंने तैयार किया था बुल। आसपास में गाय प्रेग्नेंट करवाई, सीमन उन्होंने तैयार करवाया नहीं, बहुत सी गाय प्रेग्नेंट करवाई। आसपास में जो आता था मना नहीं करते थे किसी को भी। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वहां पर इसकी लगभग 40-50 बछड़ियां आई हुई हैं, जिसमें से सिर्फ 2 बछड़े, प्रधान जी ने बताया भाई सिर्फ 2 बछड़े आए हैं, बाकी सारी बछड़ियां इस बुल की उनको देखने को मिली हैं। ये देखिए जी। और 3 महीने की बछड़ी ऐसी, मतलब मैं आपको क्लिप दूंगा, वो आप इसके अंदर ऐड करना। मतलब ऐसी गद्दी बिल्कुल नॉर्मल केयर की, ये नहीं भाई ज्यादा दूध पिला रखा, बिल्कुल नॉर्मल केयर की बछड़ी, इतनी जबरदस्त नीचे से आई हुई है जैसे HF वाली को भी माफ कर रही है वो। और बिल्कुल शांत स्वभाव का नंदी है। इसकी माँ बिल्कुल शांत स्वभाव की थी। हमने हरियाणा ब्रीड पे काम करने के लिए इस नंदी का चयन किया है। बहुत अच्छा। तो उन्होंने सीमन अवेलेबल नहीं करवाए थे, गाय पे छोड़ते थे। हमें ये भी डर था कि कहीं ये सीमन दे या ना दे। लेकिन भाई गाय नंदी है, इसका कोई भरोसा नहीं है भाई, ना भी दे, जरूरी नहीं होता हर एक नंदी सीमन दे भाई, जो नेचुरल मैटिंग करते हैं तो। लेकिन इसने बहुत ही मतलब बढ़िया सीमन दिए हैं। हमने लाइव अपना जो फेसबुक पेज है मोहित कड़ोदा और मामन सिंह डेयरी वो ब्रीडिंग फार्म के नाम से, उसके ऊपर भी इसकी वीडियो डाली थी भाई। ये देखो, कोई भाई ये ना बोल दे भाई लोकल सीमन किसी और बुल के भरवा के दे दिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। उसकी लाइव चलाई थी हमने, ये भाई देख लो सीमन दे रखे हैं बुल ने। तो भाई साहब एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो इसकी माँ थी उसने क्या कुछ दूध रिकॉर्ड कराया? उसने लाइव जो करवाया था वहां पर जाके 2016 में 18 किलो 230 ग्राम। अच्छा, 50-60 किलोमीटर। कौन से लैक्टेशन में? लैक्टेशन का तो मेरे को उस टाइम का पता नहीं है, 5वें छठे तो बस। अब हरियाणा में बहुत ज्यादा हो जाता है 18 नहीं, घर पे 22 किलो दूध कार था उसका। 22-23 खुला दूध निकालती थी वो गौ माता। अच्छी बात है जी। वहाँ बहुत बढ़िया गौ माता थी। और उसका ये बछड़ा है, और इसकी भी बछड़ियां आ चुकी है लगभग 1-1 साल 1.5 साल की इसकी बहुत सारी बछड़ियां हो चुकी हैं। वो भी मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। और जो सीमन की बात करते हैं भाई, अपने इस बुल के सीमन लगभग पूरे हरियाणा, ये हफ्ता 10 दिन हुआ है अपने पास आए हुए को। शुरुआत में तैयार करवाए थे 210 सीमन तैयार हुए थे, वो सेल हो चुके थे। बहुत अच्छी फिर दोबारा तैयार करवाए हैं सीमन। तो अभी सैटरडे संडे को लगभग डिमांड आई हुई है। तो मैं हरियाणा के लगभग हर एक जिले में, हर एक जहाँ पर अपना हरियाणा ये नस्ल है वहाँ पर अवेलेबल करवा देने की कोशिश करो। इस साइड जो इलाका GT रोड वाली बेल्ट है, वहाँ पर जो अनिरुद्ध तंवर और नरेंद्र तंवर जी हैं, उनके पास इस बुल के सीमन अवेलेबल हो जाएंगे। और उनके पास ही अपने जो विराट बुल है और जो ये डॉलर बुल है, जिसका HLDV मिल्क रिकॉर्ड 30 किलो 227 ग्राम, डॉलर की 4 पीढ़ियों का रिकॉर्ड है। 5वीं पीढ़ी उसके बच्चे आ चुके हैं फील्ड में। आप लोग ब्रीडिंग तो देखिए जी यही होती है। हाँ, ब्रीडिंग दिखा भाई, लाइन दूध देती है, बुल दूध नहीं देता। बिल्कुल जी। भैंस दूध नहीं, लाइन होती है। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन जो डॉलर की माँ ने, नानी ने, पड़नानी ने, बहन ने बहुत बढ़िया दूध में प्रदर्शन किया है। बहुत अच्छी बात है, वो बताने की जरूरत नहीं है। उसके बहुत से जो बुल हैं बड़े बड़े सीमन स्टेशनों पर भी खड़े हुए हैं इस लाइन के। बिल्कुल जी बिल्कुल। और विराट के अगर नकली रिजल्ट आते, ऐसे वैसे रिजल्ट आते, तो भाई साहब 9-10 साल कोई नहीं रखता अपने घर पे एक बुल को। एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अब आप बुल की एक बार सबसे पहले फेस वैल्यू आप देखिए जी बुल की। मोहित भाई ने जो बताई, जो इसकी बल्ड लाइन काफ़ी ज़बरदस्त। और बात करेंगे जी ब्रीड वाइज, आप देख सकते हैं
फेस वैल्यू आप देखिए और बात करते हैं जी जो इसका हम ब्रीड दिखा देते हैं आप देखिए आपको, जी। एक एक चीज बिल्कुल इसकी जी, दिखा बिल्कुल देते भाई हैं। आप दिखाए विस्तार से। करेक्टर की बात ऐसी है साहिल भाई, जो इसकी माँ थी वो मिल्किंग के अंदर चैंपियन रह चुकी, वो पर फर्स्ट पोजीशन आई थी। अच्छा जी। दूसरी चीज, जिस समय वो मिल्क ब्यूटी के अंदर थी वहाँ पे उसने कंपटीशन लड़ा तो उसके अंदर सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। बहुत अच्छी जब बात वो है। ड्राई चल रही थी तो जो दादरी पशु प्रदर्शनी लगी थी वहाँ पे तीसरी पोजीशन है उस गाय ने, जो अपनी हरियाणा की जो पशु प्रदर्शनी थी उसके अंदर तीसरी पोजीशन ड्राई ब्यूटी के अंदर इसकी माँ ने प्राप्त करी थी। बहुत अच्छी और बात है। फादर साइड तो वही बात है, इतना मशहूर बुल रहा है 460 है, वो तो कोई बताने की 20 किलो जरूरत दूध नहीं। की बछड़ी आ रही है 460 की गाय। आपने भी फील्ड में बहुत सारी गाय बहुत बिल्कुल जी बिल्कुल 460 आज के दिन स्टॉक का बुल है भाई, जो बिल्कुल हरियाणा जी। सिमन मिलते भी नहीं है भाई सिमन साहब। मिलते भी नहीं है। बिल्कुल। नारायण के नाम से सिमन आते थे, अब वो भी शायद एक्सपायर हो चुका है, पता नहीं उसका पूरे डिटेल हमें। तो भाई साहब अभी फिलहाल इसकी एज कितनी हो चुकी है? लगभग 4 साढ़े 4 साल की, 4 साढ़े 4 साल की एज इसकी हो चुकी है जी। और एक बार आप सारी की सारी जो इसकी हाँ, एक ब्रीड बार है एक बार वो मैं इसको आपको कंप्लीट बताइएगा। रोक ले। डांट के रखो भाई रोहित। सेम डिटो कॉपी है 460 है साहिल भाई। ये देखिए बिल्कुल जी, same। जो देखने वाले भाई जो शुरुआत के सींग थे बिल्कुल बिल्कुल से। ये देखिए जी, फेस से स्टार्ट कर लेते हैं भाई। हाँ जी। ये देखिए जी, फेस वैल्यू आप देखिए जी नंदे की काफी ये अच्छी है। देखिए बिल्कुल तो ब्लैक नोज है इसकी हरियाणा जी, ब्रीड बिल्कुल। के अंदर। सबसे अच्छी चीज, सबसे पहले यही चीज देखी जाती है। दूसरी नाक से शुरुआत करते पूंछ तक लेके जाते हैं, बिल्कुल एक एक करेक्टर। हाँ, हाँ। ये देखिए बिल्कुल काली पलक है। ये देखिए जी बिल्कुल, माथे के अंदर पोल देख सकते हैं आप। ये देखिए जी बिल्कुल है जी। दूसरी चीज सींगों की बनावट देख सकते हैं, हरियाणा balance ब्रीड में है के ना सींग। ऐसे सींग मिलते हैं, लेकिन इसके नंदी के देखिए बिल्कुल। ये रेयर केस में जो ये है। हाँ हाँ, मॉडिफिकेशन वगैरह हाँ, नहीं है सिंगल। ना 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 बिल्कुल, ये देखो ना चरपाट रही है बिल्कुल, बनवाए हुए हैं। ये देखिए गलकंबल है, बिल्कुल पतला गलकंबल। बिल्कुल। कोई मतलब ये थोड़ी कई बुलों की इतनी भारी मिलती है, भैंस की लेवटी नहीं मिलती जितनी भारी बुलों की। चाहे मुर्रा में देख लो चाहे किसी में देख लो, इतनी भारी मिलती है, वो किसी काम के नहीं है। नहीं तो अपने विराट की है, नहीं डॉलर की है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तीसरी चीज आगे आ जाओ, हम्प देखिए पूरा 90 डिग्री के एंगल पर। ये देखिए जी, जो अगले जो पैर हैं वो आप देखिए जी, और जैसे पैरों की सुधाई में जो हम्प जो देखा जाता है वो आप देखिए जी, और बिल्कुल खड़ा हुआ जो हम्प आप देख सकते ये हैं हम्प जी। पूरी जिंदगी नहीं बिल्कुल। पड़ेगा, चाहिए बिल्कुल बुढ़ा हो जाए भाई। बिल्कुल। और हम्प की बनावट देखिए, ये देखिए। पीछे से बिल्कुल पतला, पीछे से एक बार दिखा भी देना ये चाहूंगा देखिए। जी। ये देखिए बिल्कुल पतला, और आगे की तरफ चौड़ाई होती चली जाती है, जो हरियाणा ब्रीड का करेक्टर होते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये देखिए जी, राइट बात है बिल्कुल। और बात करेंगे जी अभी जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, सूंड आप इसका देख सकते हैं। और बिल्कुल नहीं है। और बात करते हैं जी जो टेस्टिकल्स हैं, ये देख लो भाई साहब, टेस्टिकल आप देखो। देखिए जी, जो होने चाहिए वो आप देखिए जी। मेन काफी चीज जबरदस्त टेस्टिकल आप दिखा दिया आपने। अब जो ये टिट्स होते हैं आगे, ये देख सकते हैं, ये देखिए। इनका गैप देखिए आप टिट्स का। ये देखिए जी, आधी तो गायों में भी इतना नहीं मिलता जितना इसके बुलों का बिल्कुल है। जी, ये देखिए। देख सकते हैं। ये और देखिए। चारों टिट्स देखिए कितने बढ़िया, बिल्कुल अलग मतलब अलग अलग भी और बड़े बड़े भी। हाँ हाँ, काफी जगह पे हम ये चीजें देखते हाँ। हैं कि ऑपरेशन भी हो जाते हैं इन चीजों हाँ, का भाई साहब। लेकिन- बिल्कुल। शराफत देख साहिल भाई। शराफत आप देखिए जी, इतना भारी भरकम शरीर होने के बावजूद, ये तो हाथी वाली बात होगी, हाथी ने अपना अंगा का बेरा ही नहीं कि हाँ, कैसा कितना है, की लेकिन ताकत है। स्वभाव बिल्कुल ठंडा है जी इसका। ये पूंछ देख लो भाई, ये हाँ। साइल देख कुकड़ी, ये देखिए जी, ये कुकड़ी है, ये देख गोड्या थी, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये नीचे तो बाल बद रहे हैं पूरी के, मतलब करेक्टर वाइज है ना। पीठ, पीठ पुट्ठा। पुट्ठा किसी साइड से आप बिल्कुल देख जी, लो, बिल्कुल। कलर क्वालिटी में बिल्कुल सफेद बछड़ी आ रही है, बहुत जबरदस्त बछड़ी आ रही है। और ये देखिए जी, सभी की टेस्टिकल सभी देखो भाई, चीजें। मतलब बहुत जबरदस्त, किसी तरीके से हाथ लगाओ। उस दिन प्रोग्राम किया था जिसका सम्मान समारोह हुआ था, 300-400 आदमी आए हुए थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कोई इसकी नाथ न पकड़ रहा, ओट बालक नाथ पकड़ी जो कदे देखा नहीं इसने। कोई बिल्कुल कितना चपट नया रहा, था। कितना चपट रहा, मतलब पूरे बुल के ऊपर ऐसे झूमर रहे थे भाई। और बिल्कुल शांत स्वभाव से खड़ा था, किसी तरह का कोई अग्रेसिवपन नहीं, कुछ भी नहीं। तो बहुत जबरदस्त मतलब लाइन है। जितना शांत बुल होगा, जितना भी शांत बुल होगा, उतने ही शांत बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। और हाँ। देखिए जी, इसके लिए तो स्पेशली मैं खूब नया हूँ, और ये देखिए जी, देखो भाई, बिल्कुल स्वभाव आगे आप चला देखिए जा, जी, कोई आत्मा खुश हो जाए भाई बिल्कुल। हाँ। ये देखिए जी, बिल्कुल बिल्कुल ठंडे स्वभाव का, और मेरी हाइट से भी आप देख सकते हैं जी, ये देखिए कितनी हाइट ले। और भाई साहब सही स्वभाव काफी जबरदस्त। आप तो मतलब जूते पैर का खड़े हो बिल्कुल जी, बिल्कुल। यो 6 इंच तो धरती में चल रहा है, मतलब यो खेत में खड़ा है, बाड़ू माटी में। बिल्कुल जी। इतना तो अगर पक्के पे खड़ा करो तो न्यू मुंह ऊपर ना करे, पाछा
फुल हाइट लेंथ का बुल है, किसी तरह की कोई कमी इस बुल को अंदर। विजेंद्र लाठर जी हैं वो जुलाना साइड से। बिल्कुल जी। ने बोले भाई साहब मेरी उम्र 55 साल हो ली, ने बोला मनीषा बुल पहली बार देखा। स्पेशल गायों के ऊपर ब्रीड कर रहे, काम कर रहे हैं वो। बहुत शौक है गायों का भाई। फिर आगे मेले वगैरह में लेके जाएंगे भाई साहब, लेके जाओगे मेले में लेके जाएंगे बुल को, दिखाएंगे पब्लिक लेके जाना चाहिए। देखिए भाई, अपने झज्जर जिले की जो आपने शुरुआत की है ना, मैं तो ये मानता हूँ आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ भाई। देखिए मेरी तो आत्मा खुश होगी जब आपने मेरे पास फोन मिलाया था कि भाई आपने आना, मैं आ नहीं पाया क्योंकि डेयरी की अपनी की ओपनिंग थी उस टाइम पे, तो उस कारण से कुछ मजबूरी होगी थी, और आज मैं भाई के पास आया हूँ, मेरी तो आत्मा खुश होगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और जो भी भाई मैं ये कहता हूँ कि इस चीज के ऊपर काम करो भाई साहब, अपना मानना ऑफर भी आ रही है बुल के लिए अपने पास। नहीं भाई साहब, एक नहीं कई ऑफर पर अपन भाई, कोई लालच नहीं है, किसी तरीके का भी कोई लालच नहीं है, सिर्फ भाई इसकी सेवा करनी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये और अपना एरिया में है मतलब मुर्रा के बहुत सारे बुल थे बिल्कुल, लेकिन जो हरियाणा ब्रीड का ऐसा नंदी नहीं था भाई, और अपने इलाके से ही गए हुए हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हाँ अब लेके आए हैं तो भाई साहब रखेंगे, शौक भी पूरा करेंगे और ब्रीड के ऊपर भी काम भाई करेंगे। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि इसकी जो हिफर हवे भी आने वाली है, तो अभी लगभग ब्याह जाएगी या फिर नहीं? अभी तो साल 1.5 साल की है, अभी ब्याने वाली कोई भी नहीं है। तो ये मान के चलो कि 1-1.5 साल और लग जाएगा। बिल्कुल लग जाएगा। आपको क्लिप दूंगा मैं, देखना एक बार। जैसे मतलब आधी गायें तो मतलब 6 महीने की प्रेग्नेंट भी ऐसी नहीं दिखती बच्चियां, जैसे वो अभी 3-3 महीने की नीचे से दिख रही है। अच्छा जी। हाँ, बहुत जबरदस्त इसकी बछड़ी आ रही है। बिल्कुल। रिकॉर्ड की आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, 22 किलो माँ का दूध, फादर साइड है 860, और लगभग 2 बछड़े आए हैं, देख लो 50-60 बच्चियों में से 40-50 बच्चे हम आ गए, तो उससे आप अंदाजा, मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि विराट का भी वही था, एक भाई बोला मैं ले जाऊंगा 100 सीमन, देगा कितनी काटड़े कटिया मग भाई साहब 100 सीमन ले जाओ, कोई रुपया ना लू, रुपया उस दिन दे दियो जिस दिन रिजल्ट आ जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अगर सोया मांग है 10 भी काटड़े आ जाए तो मेरे तीनों कह दिए मोहित के क्या था। बिल्कुल जी बिल्कुल, सही बात है। क्योंकि हम रिजल्ट नहीं बता रहे फील्ड में भाई, डॉक्टर एक डॉक्टर का नाम गिनवा दूंगा जिसने ये बताया भाई यहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, पता नहीं कहाँ सीमन गए हुए हैं बुलों के, और 200 300 सीमन एक डॉक्टर लेता विराट का। वो बोल रहे हैं सेक्सेड सीमन का हमें इतना रिजल्ट नहीं मिलता जितना हमें इस नेचुरल सीमन का मिल रहा है, रिजल्ट फालतू। और फिर घी, 1 किलो घी 1200 रुपये का हो गया साहिल। 20 किलो दूध झोटी दे है ना 60 रुपया का, वो भी 1200, और 20 किलो दूध काटती आनी है ना, कह का खा लेगी भाई, तू तो डेयरी कर रहा है, बहुत ज्यादा खा लेती है। और घी बढ़ता रहेगा, वो कम करेगी। आज की डेट में ना, देखो मैं बात करूं कि फिलहाल मौके पे मुर्रा के ऊपर तो देखिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम भी किया, और काम के साथ साथ ये मान के चलो कि ऐसा एक माहौल बना दिया कि मुर्रा को धीरे धीरे बैक में लेते गए। बैक में कैसे लेते गए? आप लोग ब्यूटी की तरफ ध्यान दे दिया, दूध के ऊपर भारी भरकम बुल हो गया। ले बता दी मैंने भैंसिया की ओडोड लेवटी को ना, जितना उनका सूंड लटका रही इतना आगाती हुए हैं। सही बात आपकी, समझे? हमारे जितने बुल है आपको कोई सी भी बुल के ऊपर चर्बी देखने को नहीं मिलेगी, किसी भैंस के ऊपर चर्बी देखने को भाई। एक चीज और मैं बोलूंगा, जैसे मेले में जाते हैं हम काफी बार ये चीजें देखते हैं कि जब शुरुआत हुई थी तो उसके टाइम पे जो आम भाई था जो अपनी भैंस पालता था वो मेले में लेके जाता था, तो उसकी भैंसें भी फर्स्ट सेकंड में आ जाती थी। लेकिन आज तो ये बात होगी जो पहले आ गया वही फर्स्ट सेकंड। आप मेले में जाते हो? खूब जाते हैं भाई। मेरे को कितने साल हो गए मेले में जाते हुए, 3-4 साल से मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ किसी मेले में, नहीं दिखता हूँ। क्यों नहीं जाता मैं? 50-60 हजार रुपये, लाख रुपये दो राती लाओ पर बेउदाओ उत जाके। बिल्कुल जी। जिसकी मतलब जिसकी चालगी उसका डांगर आ गया, चाहे उस डांगर में दम चाहे इसको या तो वह बात होगी भाई घर की भाई सबका लिखनिया। बिल्कुल समझे? कोई प्राइवेट में लगा तो कोई मतलब भाई पंजाब के अंदर जाते हैं, 1 नंबर का काम। बिल्कुल समझे? वो चलती होगी 19-20 हर एक जगह चल जाती है, लेकिन अपने आड़ तो रात ने बस के को आओगे इसने छोड़ दियो आप मैटर ने, इतना करड़ा काम कर रखा था, दोहरे तो सारे काम करे। फिर भाई चंदा आपा इकट्ठा करा हड़े, लोग पब्लिक आपा चंदा दे ना कि मेले चंदा दे। बिल्कुल सही बात समझे? अरे 1 मिनट, कल ने
2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए भाई, लाख हो गए। कल ना अगर वे आदमी अपने दौरे चंदे के लिए आ गए ना तो अपन मना नहीं करे जाएगा, अपना रुपया देना पड़ेगा, कमेटी थोड़ी देगी भाई आगे। सही बात है जी, समझे? बिल्कुल आप तो ये चीज मैन होती है, इस वजह से पीछे हट गए भाई उन चीजों चलो कोई से। नहीं, इस मैटर को यहीं रोकते हैं। तो भाई देखिए, आज हमने आप लोगों को हरियाणा नस्ल का एक नंदी दिखाया। मेरे हिसाब से जो भी देखने वाले भाई हैं सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, काफ़ी नॉलेजफुल जो वीडियो थी आज की। तो कोई भी भाई सीमन लेना चाहते हैं तो भाई के जो कि कॉन्टैक्ट नंबर भी रूटीन से स्क्रीन पे है। और आखिर में जो भी भाई लास्ट तक जुड़े जी, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। सभी भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम जी। राम राम जी।